आज की प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि आने वाली 19 अगस्त 2025 को मेरे पिताजी की श्रद्धांजलि एक सभा रखी गई है। जो मेरे पिताजी ने क्षेत्र में लगातार कई दशकों तक क्षेत्र की जनता का सेवा करने का काम किया है, गरीब मजदूर मजलूम किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और आज दुर्भाग्य है हमारा कि वो हमारे बीच नहीं है। इस क्षेत्र की जनता एक नेता से महरूम है। आज क्षेत्र की जनता उनके ये कामों को याद कर रही है। इस क्षेत्र की जनता ने और हम लोगों ने तय किया है कि 19 अगस्त 2025 को उनकी एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी। उसमें सभा में उनके कार्य ये MB फार्म हाउस दोराला थाने के पास दोराला। मुख्य अतिथि में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी और हरिंदर मलिक जी सांसद मुजफ्फरनगर और हमारी बहन इकरा हसन जी सांसद कैराना उपस्थित होंगी। इस बार कौन सी श्रद्धांजलि कौन सी? ये 17वीं श्रद्धांजलि सभा है। अच्छा, आपकी बार इतना बड़ा आयोजन क्यों? ये आयोजन इसलिए है कि इस क्षेत्र की आवाज़ है। हमारा क्षेत्र पिछले 20 साल से, जब से हमारे पिताजी गए हैं 17 साल से, नेता विहीन हो चुका है। यहाँ लोग आते हैं, लोगों को ठग के ले जाते हैं वोट के रूप में, लेकिन कोई भी गरीब मजदूर मजलूम और किसानों की लड़ाई लड़ने वाला यहाँ नहीं है। इसलिए बड़ा आयोजन क्षेत्र की जनता की आवाज़ पे किया गया है कि भराला जी को सच्ची श्रद्धांजलि देकर उनकी आवाज़ को बुलंद कर और आगे की कार्यवाही जो हमारे पिताजी की रह गई थी उसे क्षेत्र की जनता के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। तो आगे आने वाले चुनाव को लेकर जी, उसकी भी तैयारी है। तो उसको लेकर क्या मुद्दे रहेंगे, क्या रूप? अभी श्रद्धांजलि सभा है, आगे क्षेत्र की जनता जो तय करेगी श्रद्धांजलि सभा में, उसकी तैयारी आगे करी जाएगी। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। चूँकि हम लोग अभी वलीदपुर में हैं और यहाँ वलीदपुर चूँकि दुराला के पास में है, ये सरदना विधानसभा का क्षेत्र है। सरदना विधानसभा में बहुत लंबे समय चौधरी सत्यप्रकाश भराला जी यहाँ समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर रहे, बड़ा संघर्ष किया और एक बड़ी ज़मीन तैयार की थी। उनके बेटे हैं विनीत भराला जी, हम उनके साथ हैं, उनके पास खड़े हुए हैं। चूँकि सत्यप्रकाश भराला जी की 17वीं पुण्यतिथि है 19 अगस्त को, और यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी भी आएंगे। वहाँ मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंदर मलिक जी होंगे और शामली कैराना से सांसद इकरा हसन जी उस प्रोग्राम में होंगी। तो प्रोग्राम की क्या रूपरेखा हम लोग बात करेंगे विनीत भराला जी से। विनीत भराला जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और बड़े लीडर के साथ में, चूँकि एक लीगेसी है इनके साथ में, जो चौधरी सत्यप्रकाश भराला जी ने काम किया है, जो संघर्ष किया है, तो चूँकि अब लगातार यहाँ इनकी लीगेसी ये साथ लेकर चल रहे हैं विनीत भराला जी। विनीत जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद भैया आपका। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से एजेंडे हैं? एजेंडा नहीं है, अभी पिताजी की श्रद्धांजलि सभा है और मेरे पिताजी ने यहाँ 3 दशकों तक सरदना विधानसभा क्षेत्र के तमाम गरीब मजदूर मजलूम और किसानों की आवाज़ को बुलंद किया है और आज वो हमारे बीच नहीं है। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है और आज क्षेत्र की ऐसी स्थिति है कि क्षेत्र दोबारा सत्यप्रकाश भराला को देखना चाहती है। आप पुण्यतिथि के रूप में चौधरी सत्यप्रकाश भराला जी को कैसे याद करोगे? क्षेत्र के जो लोग आएंगे, जो उनकी पुरानी यादें हैं, जो उनके संघर्ष हैं, उनके द्वारा उनकी याद की जाएगी, उनके संघर्षों को याद किया जाएगा। मेरे पिताजी ने RTI के जो मुद्दा था 1998 में सबसे पहले मेरे पिताजी ने उठाया था और उन्हीं के दबाव में RTI का ये पास हुआ था। हाँ, मतलब RTI जो एक्ट बना है उसको लेकर एक मूवमेंट चलाया था उन्होंने और 98 में यहाँ बड़ा प्रदर्शन भी किया था। हालांकि RTI एक्ट 2005 में लागू हुआ। RTI ये हुआ 2005 में, लेकिन 98 में मेरे पिताजी ने एक मंच बनाया था, मानव विकास मंच। मानव विकास मंच के द्वारा मेरठ में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था, उसके द्वारा RTI की आवाज़ उठाई गई थी और उसी दबाव में ये कानून बना है। विनीत जी, ये लगातार पोस्टर लगे हुए हैं तो बहुत सारे लोग संशय में हैं, क्योंकि ये 17वीं पुण्यतिथि है। लोगों का जो आपस में चर्चा है सोशल मीडिया पे हम लोग लगातार देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि 17 साल बाद और इतने बड़े लीडर समाजवादी पार्टी के आ रहे हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी आएंगे, वहाँ सांसद हरिंदर मलिक जी आएंगे, कैराना की सांसद इकरा हसन जी आएंगी, तो लोगों के मन में भाव है कि आखिर 17वीं पुण्यतिथि में ऐसा कुछ क्या होने जा रहा है कि पुण्यतिथि इतनी विशाल लेवल पर की जा रही है। पुण्यतिथि हर साल मनाई जाती है
और जो मेरे क्षेत्र के, जो मेरे पिताजी ने संघर्ष किया है, जो मेरे पिताजी ने हर समाज के परिवार की तरह लोग जोड़े हैं सरदाना विधानसभा क्षेत्र में, वो हमेशा आए हैं हर पुण्यतिथि पर। लेकिन ये आयोजन थोड़ा दूसरी तरीके से किया जा रहा है कि हमारा क्षेत्र जो एक नेता चाहता है, जो एक परिवार चाहता है, नेता सामाजिक नेता चाहता है, समाज सेवी, और समाज सेवी जो हमारे पिता ने समाज सेवा की है उस तरीके का यहाँ थोड़ा अभाव है। इसलिए क्षेत्र की जनता की आवाज़ पे ये किया जा रहा है और इसमें आगे की रणनीति तय करी जाएगी। क्या 2027 का कुछ मन में है? हाँ, बिल्कुल मन में है। अगर पार्टी मौका देगी और लोगों क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। धन्यवाद विनोद जी। चूँकि ये जो सरदाना विधानसभा है, जब हम सरदाना विधानसभा में बात करते हैं और जब स्वर्गीय सत्यप्रकाश भराला जी की बात होती है, उनका नाम लिया जाता है, तो जिस सम्मान के साथ में उनका नाम लिया जाता है, उनके पास जो भीड़ के नेता थे, जो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन करते थे और लगातार यहाँ लंबे समय, मतलब सरदाना विधानसभा नहीं, वेस्ट यूपी में उन्होंने बड़ा काम किया। और एक दौर था कि जब ये कहा जाता था कि मेरठ में सबसे ज़्यादा भीड़ के नेता चौधरी सत्यप्रकाश भराला जी हैं। अब चूँकि उनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि में समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर यहाँ दुराला आ रहे हैं और पूरी तैयारी उन पुण्यतिथि को लेकर की है सर विनीत भराला जी ने। तो अभी हम लोगों ने बात की है, देखते हैं कि 19 अगस्त को किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, यहाँ बड़े नेता होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।